हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी विषय की क्षितिज नामक पुस्तक का प्रथम अध्याय दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जो कि बहुत ही जाने माने लेखक और कवि हैं। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे प्रेमचंद का जीवन परिचय इस पुस्तक के माध्यम से। तो प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था, यानी कि प्रेमचंद उनका मूल नाम नहीं था, उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता, यानी कि गरीबी की अवस्था में रहे और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया, उसमें बड़े ही सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए, अर्थात लेखन कार्य में जुट गए। और सन 1936 में इस महान कथाकार का या कहानीकार का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त, यानी कि कथा साहित्य के अलावा, कहानियों के अलावा, प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है, यानी कि बहुत मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त या बहुत ही मजबूत माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस भी गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, यानी कि जिस भी गांव और शहर में वो गए उसको देखा, उसी को उन्होंने जिया और उसी को लोगों के सामने प्रकट भी किया, अर्थात अभिव्यक्त किया। और उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है, यानी कि जिस भी गांव और शहर में वो गए, कहने का अभिप्राय यही है कि जिस भी गांव और शहर के अंदर गए, उसका परिवेश देखा, उससे संबंधित उन्होंने कुछ न कुछ अवश्य लिखा। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, यानी कि जो किसानों और मजदूरों की आज भी ऐसी ही स्थिति है, पूर्व में भी ऐसी स्थिति थी, यानी कि दयनीय थी, गरीबी की हालत में वो थे। उस स्थिति को दलितों का शोषण, यानी कि जिसको हम निम्न वर्ग मानते हैं, उनका शोषण करना, उन पर अत्याचार करना, समाज में स्त्री की दुर्दशा, यानी कि स्त्री का बहुत ही बुरा हाल, अर्थात उसकी जो मनुष्य की स्त्री के प्रति जो सोच है वह निम्न दृष्टि की है। और स्वाधीनता आंदोलन, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। यानी कि धरातल से जुड़कर इन्होंने आम व्यक्तियों की, आम नागरिकों की समस्याओं को समाज में उठाने का प्रयास किया है, ताकि उनका शोषण नहीं हो और वे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें और
उनकी जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, या किसी का शोषण हो रहा है या किसी की दुर्दशा हो रही है, तो इन सब चीज़ों को उजागर करने का प्रयास करते हुए इन सब चीज़ों को दूर हटाने का उन्होंने प्रयास किया। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है, यानी कि फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है, यानी कि मनुष्य ही नहीं, उनके कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, अर्थात उनका जो मुख्य बिंदु मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी हैं जिसमें अद्भुत आत्मीयता मिलती है। आत्मीयता का मतलब होता है अपनापन मिलता है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में और सीधे और संक्षेप में कहना, यानी कि कोई बड़ी से बड़ी भी बात है, उस बात को उन्होंने बड़े ही सरल भाषा में, बड़ी ही सामान्य भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में और सीधे बिल्कुल स्ट्रिक्ट और संक्षेप का मतलब है संक्षिप्त, यानी कि छोटे रूप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। ये उनकी प्रमुख विशेषता थी, यानी कि किसी भी बड़ी से बड़ी बात को भी वो बड़े ही छोटे शब्दों में और बड़े ही स्ट्रिक्ट तरीके से, बड़े ही प्रभावी तरीके से लोगों के अंदर पेश कर देते थे। ये उनका बहुत ही अच्छा तजुर्बा था। उनकी भाषा सरल है, यानी कि बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग, यानी कि जिस क्षेत्र में गए उसी क्षेत्र की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। सरल भाषा यानी कि आसानी से समझ आने वाली, सजीव और मुहावरेदार है। उनकी भाषा बहुत ही सरल, सजीव और मुहावरेदार है। तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग, लोक प्रचलित का मतलब है जिस क्षेत्र में गए वहाँ के शब्दों का उन्होंने बखूबी प्रयोग किया। तो तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का बड़े ही कुशलतापूर्वक या बड़े ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया। अब आगे है इस कहानी से संबंधित दो बैलों की कथा। इस कहानी को सार रूप में बताएं तो किसान वर्ग और पशुओं के बीच आपसी भावनात्मक संबंध, आपसी प्रेम का इस कविता में, इस कहानी में लेखक प्रेमचंद ने वर्णन किया है। उन्होंने, लेखक प्रेमचंद ने किस प्रकार किसान और पशु आपस में तालमेल बनाते हैं, आपस में दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, उसका बड़े ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो सार रूप में बता दूं, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक, यानी कि उनकी भावनाओं का, यानी कि कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया। किस प्रकार से वो आत्मीय रूप से, अंदरूनी तरीके से जुड़े हुए हैं आपस में, किसान समाज और उसके पालतू पशु। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, यानी कि स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, बार बार प्रयास करने पड़ते हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है परोक्ष, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है, यानी कि पशुओं और किसान वर्ग के माध्यम से उनमें आत्मीयता का संबंध दर्शाता है। तो उस कहानी से प्रेरित किस लिए करता है? प्रेरित करता है कि किसी भी पशु को बांधा नहीं जा सकता। जब पशु को बांधा नहीं जा सकता तो सामान्य तौर पे ये भी बात है कि इंसान को भी किसी कड़ियों में या उसे गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। इसी कारण परोक्ष रूप से, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। कहने का मतलब ये है कि इस कहानी में, जैसा कि ऊपर दिया है, परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है, यानी कि प्रेमचंद ने पशुओं और किसानों का आपसी आत्मीयता से परिपूर्ण संबंधों को दर्शाया है। किस प्रकार किसान अपने बैलों को क्या करता है, स्वतंत्र कर देता है
क्योंकि मनुष्य भी ऐसा सोचता है कि पशुओं को गुलाम नहीं रखा जा सकता। इसी का प्रत्यक्ष रूप से मतलब यही निकलता है कि मनुष्य भी किसी भी प्रकार की गुलामी में नहीं रहना चाहता। आज के लिए इतना ही। ये कहानी हम शुरू करेंगे आगामी ऑनलाइन क्लासेस में। तो इसके लिए आपका कुछ होमवर्क रहेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा, इस पाठ के लेखक यानी कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, इसको बढ़िया तरीके से आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। और कौन कौन से इन्होंने अन्य उपन्यास लिखे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।